हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पद्य साहित्य का विकास, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला हिंदी गद्य साहित्य का विकास और दूसरा हिंदी पद्य साहित्य का विकास, दोनों से मिला करके पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से बताया है, जो कि हर बार पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर पहला है सरहपा, ऑप्शन नंबर बी है देवसेन, ऑप्शन नंबर सी है खुमान रासो और ऑप्शन डी है चंदवरदाई। ठीक है, यहाँ पर आ गया है डी ऑप्शन का चंदवरदाई। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा सरहपा को। ठीक है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के। तो सुमित्रा नंदन सुकुमार कवि किसके हैं, प्रकृति के हैं कि श्रृंगार के हैं कि ज्ञान के या भक्ति के। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा प्रकृति के। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के क्या है, सुकुमार कवि हैं। थर्ड क्वेश्चन है कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कामायनी का विधा क्या है, या कामायनी में कितने सर्ग हैं। ठीक है, या कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। या कामायनी किसकी रचना है, तो सब आपको पता होना चाहिए। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, ऑप्शन नंबर पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कामायनी है उसका प्रथम सर्ग जो है, इसका नाम क्या है, चिंता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम सर्ग का क्या नाम है, तो चिंता है। चौथा क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो विनय पत्रिका जो है यह किस काल की रचना है, तो यह भक्ति काल की रचना है। किस काल की, भक्ति काल की रचना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर या रश्मिरथी या सिद्धराज। तो अज्ञेय की जो रचना है वह है हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, यह किसकी रचना है, तो यह अज्ञेय जी की रचना है। और ये रचना बहुत बार पूछा जाता है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है या अज्ञेय की रचना क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अज्ञेय की रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि हैं, बिहारी हैं कि भूषण हैं कि केशव हैं या घनानंद हैं। तो रीति मुक्त जो कवि हैं वह कौन है, तो घनानंद हैं। ठीक है, घनानंद जो हैं यह रीति मुक्त कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस चीज़ पे मिला था ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है लोकायतन, ऑप्शन नंबर बी है कला और बूढ़ा चांद, सी है चिदम्बरा और ऑप्शन नंबर डी है अतिमा। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनके किस रचना पे मिला था, तो चिदम्बरा पे मिला था। ठीक है, तो चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 8वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम से भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम रचना क्या है, प्रथम महाकाव्य क्या होता है। ठीक है, तो उस प्रकार के सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, रामचरितमानस है कि पद्मावत है कि पृथ्वीराज रासो है कि रामचंद्रिका है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है यह किसको माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, आप देखिए वहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य था और यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। तो क्या होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में बच्चे गलती भी कर देते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आता है तो केवल याद किए रहते हैं कि प्रथम महाकाव्य, तो क्या होगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उसका पूरा सेंटेंस आपको समझना है। 8वें प्रश्न में पूछा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, और 9 नंबर प्रश्न पूछा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है कामायनी और ऑप्शन नंबर चौथा है
वैदेही वनवास। तो बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, ऊपर पूछा था कि किस कृति पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यहाँ पर पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार कौन सा मिला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें चिदम्बरा कृति पर सम्मानित किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है कि कामायनी की विधा है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, और किसका महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन दिया महाकाव्य, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो कामायनी क्या है? एक प्रकार का महाकाव्य है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक और सरदार पूर्ण सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। और एक छायावादी युग के भी कवि पूछे जाते हैं, तो वह हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन दो लोगों का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल को हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल या आदिकाल। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वह क्या है? श्रृंगार काल है। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक से भी एक क्वेश्चन बनता ही है हर साल। 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, या यहाँ पर भी वही टाइप हो गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1939 ईस्वी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं? निराला जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं कि अज्ञेय हैं या श्याम नारायण पांडे हैं? तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह कौन है? अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। याद रखिएगा, नहीं है पूछा है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नहीं है दिया रहता है लेकिन वो उस ऑप्शन को करेक्ट करके आते हैं जो कि होते हैं। यानी अष्टछाप के कवि जो हैं उन्हीं को देखते हैं और किसी एक का याद रहता है तो टिक लगा के आ जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है चित्त स्वामी और ऑप्शन नंबर डी है भिखारी दास। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन है? कौन नहीं है? भिखारी दास। नंददास, सूरदास और चित्त स्वामी ये तीनों क्या हैं? तो अष्टछाप के कवि हैं और भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत कवि के जो रचनाकार हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि दीप शिखा किसकी रचना है? निराला की कि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त? तो दीप शिखा जो है यह किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बनता है। पहला सर्ग क्या था? चिंता था। लेकिन कुल कितने सर्ग होते हैं? पहला 12 है, 14 है, 15 है या 17 है? तो याद रखिएगा, कामायनी में सर्गों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 15 होती है। कुल सर्ग कितने होते हैं कामायनी में? तो 15 सर्ग होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान को या सुमित्रा कुमारी सिन्हा को या इनमें से कोई नहीं है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अभी तैयार कर लेना है। ठीक है, कल पे नहीं छोड़ना है कि कल इनको याद करेंगे परसों याद करेंगे, अभी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है यह रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और जा करके इसको अभी याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।